नमस्ते। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि काम पर अतिरिक्त घंटे रुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है? आज हम इसी बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जबरन काम, जिसे कानून की भाषा में अनिवार्य श्रम भी कहते हैं। भारत में जो नए कानूनी बदलाव हुए हैं, उनके बाद ये समझना और भी जरूरी हो गया है कि हमारे अधिकार आखिर हैं। तो चलिए अब सीधा उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम में से कई लोगों के मन में कभी ना कभी आया होगा। क्या कोई बॉस कानूनी तौर पर किसी को ओवरटाइम करने के लिए मजबूर कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे हमारे काम और निजी जिंदगी के बीच के बैलेंस से जुड़ा है। तो इस सवाल का जवाब वो हमें मिलेगा भारत के नए कानूनी ढांचे में। चलिए बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की। तो इस नए कानून की सबसे खास बात क्या है? देखिए, 2023 की जो भारतीय न्याय संहिता है, उसमें एकदम साफ साफ एक कानून बनाया गया है। ये कानून हर व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ काम पर मजबूर किए जाने से बचाता है। ये एक तरह की मजबूत कानूनी ढाल है। और हाँ, यहाँ एक मजेदार बात यह है कि कानून का नाम भले ही इंडियन पीनल कोड से बदलकर भारतीय न्याय संहिता हो गया हो, लेकिन जो सुरक्षा का मूल सिद्धांत है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। जो प्रोटेक्शन पहले आईपीसी की धारा 374 में मिलती थी, अब वो वही बीएनएस की धारा 146 में है। मतलब नाम बदला है पर अधिकार नहीं। ठीक है, तो अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और समझते हैं कि ये बीएनएस की धारा 146 आखिर है क्या और ये कहती क्या है। कानून की परिभाषा बहुत ही सीधी और स्पष्ट है। ये कहती है कि अगर कोई भी किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ गैर कानूनी रूप से काम करने पर मजबूर करता है तो ये एक जुर्म है। यहाँ पर ना दो शब्दों पर गौर करना बहुत जरूरी है, गैर कानूनी रूप से मजबूर करना और इच्छा के विरुद्ध। यही इस पूरे कानून का सार है। तो इस कानूनी भाषा का असल मतलब क्या हुआ? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई आपसे काम करवाने के लिए जबरदस्ती करता है, धमकी देता है, डराता है या फिर किसी तरह का धोखा देता है, तो बस उसी को गैर कानूनी मजबूरी माना जाएगा। अब इसे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं तो बात एकदम क्लियर हो जाएगी। सोचकर देखिए, अगर कोई बॉस ये धमकी दे कि ओवरटाइम नहीं किया तो सैलरी रोक दी जाएगी, या किसी के पासपोर्ट या आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज अपने पास रख लें, या फिर कोई मकान मालिक किराएदार से कर्ज चुकाने के बदले में मजदूरी करवाए, ये सब गैर कानूनी मजबूरी के बिल्कुल साफ उदाहरण हैं। अब सवाल उठता है कि अगर कोई ये जुर्म करता है तो सजा क्या है? देखिए, कानून इस मामले में काफी सख्त है। इसका उल्लंघन करने पर 1 साल तक की जेल हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लग सकता है। इससे पता चलता है कि हमारा कानून इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेता है। और हाँ, एक और बहुत ही जरूरी बात जान लीजिए, ये एक संज्ञेय अपराध है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई इसकी शिकायत करता है तो पुलिस को एक्शन लेने के लिए किसी वारंट का इंतजार नहीं करना पड़ता। वो आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं। ये पीड़ितों को तुरंत मदद दिलाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली प्रावधान है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं हमारे सबसे पहले सवाल पर और समझते हैं ओवरटाइम की इस पूरी डिबेट को। तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जहां चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। क्या किसी कर्मचारी से ओवरटाइम करने के लिए कहना हमेशा गैर कानूनी अनिवार्य श्रम माना जाएगा? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। इस पर ना दो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। एक सोच ये कहती है, और कई एचआर एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं, कि ओवरटाइम हमेशा मर्जी से होना चाहिए, वॉलंटरी, मतलब आखिरी फैसला कर्मचारी का होना चाहिए और कोई भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए, जो अक्सर बिजनेस की जरूरतों से जुड़ा होता है। इस नजरिए के मुताबिक अगर कंपनी के नियमों में ओवरटाइम का जिक्र है और बिजनेस के लिए वो जरूरी है, तो ये एक जिम्मेदारी बन जाती है। और ऐसे में अगर कोई मना करता है तो इसे अनुशासनहीनता मानकर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो देखा आपने, यही है वो मेन कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ है कर्मचारी की अपनी आज़ादी का अधिकार और दूसरी तरफ है बिजनेस चलाने की ज़रूरतें और नियोक्ता के अधिकार। कानून को इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना होता है और यहीं पर चीज़ें थोड़ी ग्रे हो जाती हैं। तो सवाल ये है कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है, अगर किसी को लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं? न्याय पाने के रास्ते क्या हैं? तो सबसे जरूरी सवाल, अगर कोई इस तरह के जबरन श्रम का शिकार हो रहा है तो उसे कौन से कदम उठाने चाहिए? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराना।
जैसा हमने पहले बात की थी, ये एक संज्ञेय अपराध है, यानी पुलिस बिना वारंट के तुरंत एक्शन ले सकती है। उन्हें जबरदस्ती और धमकियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देना बहुत जरूरी है। पुलिस कार्रवाई तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी एक और रास्ता है, खासकर लेबर से जुड़े मामलों के लिए। सरकार ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है समाधान पोर्टल। ये खास तौर पर काम से जुड़ी शिकायतों और औद्योगिक विवादों के लिए बनाया गया है। ये पोर्टल कई तरह के मुद्दे देखता है, जैसे कि किसी को गलत तरीके से नौकरी से निकालना, सैलरी में देरी और सबसे खास बात जो हमारे आज के टॉपिक से जुड़ी है, ओवर टाइम का पैसा न देना। तो ये शिकायतों को सुलझाने के लिए एक बहुत ही काम का टूल हो सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है, मेन टेकअवे क्या है? वो ये है कि बीएनएस की धारा 146 सिर्फ एक कानून नहीं है, ये वर्क प्लेस पर हर इंसान की आज़ादी और सम्मान की गारंटी है। ये कानून ये पक्का करता है कि काम एक जिम्मेदारी हो, मजबूरी नहीं। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। एक प्रोफेशनल ड्यूटी और किसी की पर्सनल फ्रीडम के हनन के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।